Subscribe our YouTube channel and press bell icon so you never miss any update from our channel. आज इस मणि की मदद से मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगा। तुझे मैं नागमणि की शक्तियाँ कभी भी नहीं पाने दूंगा स्वयं। एक बार सोच स्वयं, तूने सतयुग से कितने सारे पाप किए हैं। उन सारे पापों का हिसाब आज मैं लूंगा। बहुत शौक था ना कि तुम मुझे मारेगा। देख कौन किसे मारता है। बाय बाय विशाल। स्वयं मैं शायद जानता हूँ कि वो इस वक्त कहाँ जाने वाला है। मुझे अभी वहाँ जाके उसे रोकना होगा। मुझे जल्दी से उस खंडर में जाकर नागमणि से मेरी ये घाव ठीक करना होगा, वरना सूरज माथे पर उगने से पहले ही मेरी जान चली जाएगी। मुझे नागमणि से जल्दी से मेरा ये घाव ठीक करना होगा, वरना मेरी जान चली जाएगी। इसकी तो रोशनी कम हो रही है। ये मणि इतने दिनों तक मेरे पेट में था, इसलिए ऊर्जा कम हो रही है। इसकी रोशनी कम हो रही है। इसका मतलब इसकी शक्तियाँ लौट आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। इसकी शक्तियाँ लौटने में भी जितना भी वक्त लगे, मुझे इसकी बचा हुआ शक्तियों से मेरा पेट के घाव ठीक करना होगा, वरना आज मेरी जान चली जाएगी। कोई बात नहीं नागमणि, तुम्हारी शक्ति तो कुछ ही देर में वापस आ जाएगी, और मैंने तो तुम्हारी इतने वर्षों तक इंतज़ार किया है। अब थोड़ा इंतज़ार करना तो बनता है। और जब तुम्हारी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी, तब मैं किसी नाग को पकड़ के काल प्रसन्न पूजा करूँगा। फिर उसके बाद तुम्हारी सारी शक्तियाँ मेरा हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आ गया तो चल, अच्छा ही है। तुझे मारने के लिए मुझे कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। मैं कैसे नहीं आता, तुझे मौत के घाट उतारना था मुझे।
तूने मुझसे नागमणि तो छीन लिया था, लेकिन पहले से मेरे अंदर जो काली शक्तियाँ थी उसे मैं व्यवहार कर सकता हूँ। और अभी तू भी एक मामूली इंसान है। नागमणि से मैंने तेरी सारी शक्तियाँ छीन लिया था और तुझे वो वापस पाने का मौका भी नहीं दिया। इसका मतलब मेरी शक्तियों की एक वार से तेरा मौत निश्चित है। ले अब मार। इस नाग को मैंने पहले कहीं देखा है। कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिसे देखकर तुम चौंकने वाले हो। विशाल? नहीं, मैं कलयुग का विशाल नहीं, सत्युग का शिवांग हूँ। तुम वापस कैसे आ सकते हो? तुम्हें तो सतयुग में हम तीनों ने मिलकर मार दिया था ना। हाँ, तो मैंने कब कहा कि मैं जिंदा हूँ? मैं शिवांग का आत्मा हूँ जो स्वर्गलोक से लौटा है, तेरा काल बन के। तुम क्या बेवकूफ हो? अभी तुमने ही तो बताया कि तुम एक आत्मा हो। इसका मतलब तुम्हारी पवित्र शक्तियाँ सिर्फ आम इंसानों को मार सकती है, मुझ जैसे शैतानों को नहीं। मैं तुम्हें मार नहीं सकता, पर किसी को बचा तो सकता हूँ ना। क्या मतलब? वो तुम खुद ही समझ जाओगे। तुम अब कुछ नहीं कर पाओगे और मैं अपना काम करके निकल जाऊंगा। मेरा काम हो चुका है। चलो स्वयं अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। स्वयं वहाँ किससे बात कर रहा है? और वो नागमणि। चलता हूँ। ये शिवांग मुझसे क्या कह कर गया? और ये विशाल कहाँ चला गया?
विशाल। कहा जाता है कि अगर कोई किसी इच्छाधारी नाग को छेड़ा तो वो नाग 100 साल बाद ही क्यों ना हो, अपना इंतकाम लेने पर ज़रूर वापस आता है। और मैं तो युगों बाद लौटा हूँ तुझसे अपना इंतकाम लेने। सतयुग में तूने छल से मेरा चेहरा चुराया, फिर मुझे मारने के लिए साजिश किया। फिर जब मैं कलयुग में पुनर्जन्म लिया, वो तू ही था जिसने मेरे भाई बन के मुझे ठगा था। और जब तूने इतने सारे काम किया ही है तो इसका फल भी तुझे एक ना एक दिन गिनना ही पड़ता था ना। आज वही दिन है जब मैं तुझसे तेरे सारे कुकर्मों का फल निभाऊंगा और तुझे मार के अपना बदला भी पूरा करूंगा। आज तेरी शक्तियाँ कहाँ से वापस आ गया? तू तो बड़ा ही जज्बाती बन गया। एक बात याद रखना विशाल, तू चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना बन जाए, तेरी शक्तियाँ मेरे काली शक्तियों के बराबर कभी नहीं हो सकता। तू हंस क्यों रहा है? तेरे पास तेरी काली शक्तियाँ हैं, इसीलिए मेरी शक्ति तेरे शक्तियों का बराबर नहीं हो सकता। और अगर तेरी शक्तियाँ ही ना रहे तो मतलब वो तो खुद ही देख लेना, क्योंकि इसके बाद मैं और कहूँगा नहीं, करूँगा। नागमणि? हाँ, मैं इस नागमणि से तेरी सारी शक्तियाँ छीन के तुझे एक मामूली इंसान बना दूंगा। तू ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता तू। मैं क्या कर सकता हूँ वो तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। मुझे पता है कि आज तो मुझे मार देगा, लेकिन एक बात याद रखना, ये नागमणि मेरा है और मैं इसे लेने वापस ज़रूर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा।
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। हे शिव शंभु, आज मैंने नागमणि की रक्षा करके अपनी नागराज होने का कर्तव्य पालन किया है। कृपया मुझे अब नागलोक लौटने की आज्ञा दीजिए।